So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of typhoid fever. So basically typhoid fever का introduction देखते हैं. So what is typhoid fever? So typhoid fever is a systemic bacterial infection caused by the Salmonella enterica cereber typhi, जिसको Salmonella typhi या S typhi भी बोलते हैं शॉर्ट में. ठीक है. तो ये जो बेसिकली टाइफाइड फीवर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है. एंड ये बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से होता है. एंड जो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व रहता है सैल्मोनेला टाइफी या एस टाइफी. ठीक है. इसी का लास्ट का नाम से टाइफी से टाइफाइड नाम आया है. तो प्राइमरी इफेक्ट्स जो है बेसिकली किसको ये इफेक्ट्स करता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में. कोई भी चीज़ हम लोग कंज्यूम करते कहाँ जाता है, जीआई ट्रैक्ट में. वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाता है, लीवर में जाएगा. एंड लीवर से जो है स्प्लीन. देन फाइनली कहाँ पे, बोन मैरो में. तो यहाँ पे जाके ये क्या करता है, जो जो भी हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको वीक करता है. देन इस सब का जो फंक्शंस है उसको भी हैम्पर करते हैं. तो द कॉमन, इट इज कॉमन इन डेवलपिंग इन द कंट्रीज ड्यू टू. तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज़्यादा होता है. डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स का जो एक होता है डेवलप, जैसे इंडिया क्या है डेवलपिंग कंट्रीज में है. तो ड्यू टू पुअर सैनिटेशन मीन्स, पुअर सैनिटेशन मीन्स क्या, जो प्रॉपर हाइजीन नहीं रहता है. जैसे मीन्स जैसे कंटेमिनेटेड हैंड से हम लोग खाना खा लिए या पानी पी लिए. ठीक है. अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, अनसेफ मीन्स क्या, जो होता है ना, जो देखते नहीं है जो पानी कैसा है, कहीं से भी जो हैंड पंप से लेके पी लिए. ठीक है. एंड इम्प्रॉपर फूड हाइजीन. फूड, क्योंकि ये कहाँ से जाता है, ओरल रूट से ज़्यादातर इफेक्ट करता है, तो फूड से भी जो है इम्पैक्ट करता है. मीन्स अगर कंटेमिनेटेड फूड हो तो उससे भी जो है एक्सपोजर होने का चांस रहता है. देन आता है इसका डेफिनेशन. सो टाइफाइड फीवर इज ए एक्यूट infectious disease characterized by the prolonged fever caused by S. typhi transmitted through the contaminated food and water. तो टाइफाइड फीवर क्या है, जो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, जो बेसिकली कॉज बाय बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एस टाइफी. एंड ये कैसे ट्रांसमिट होता है बॉडी में, तो थ्रू फूड एंड वाटर. ठीक है. जो फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होता है, जो हमारा बॉडी में जाके टाइफाइड कॉज करता है. एंड इसमें बेसिकली क्या आता है, प्रोलॉन्ग मीन्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फीवर रहता है. ठीक है. देन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है, तो इंटेरिक फीवर, सिस्टेमिक बैक्टीरियल डिजीज, देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, कम्युनिकेबल को. ठीक है. वही ना, एक दूसरे से स्प्रेड होता है. देन प्रिवेंटेबल डिजीज. सो प्रिवेंटेबल डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से क्या होता है, ये फिर से पेशेंट ठीक हो जाता, नॉर्मल हो जाता है. देन आ जाता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. मीन्स कौन सा जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है, तो बेसिकली एस टाइफी इसको कॉज करता है. तो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स मीन्स बैक्टीरिया किस कैटेगरी का है, तो ये बेसिकली कैसा रहता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहता है. बेसिलस मीन्स का रॉड शेप स्ट्रक्चर को बेसिलस बोलते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया का भी अलग अलग शेप होता है, कोई होता है कोकाई फॉर्म में, कोई होता है बेसिलस फॉर्म में. ठीक है. देन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, क्योंकि बेसिलस नाम है. ये मोटाइल मीन्स क्या, जो इजीली मूव कर सकता है. एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल. मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट करता है. देन नॉन स्पोर फॉर्मिंग, तो ये जो है स्पोर फॉर्म नहीं करता है. ठीक है. देन फ्यूकुलेटिव इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये बेसिकली क्या होता है, पैरासाइटिक नेचर का होता है. ठीक है. फ्यूकुलेटिव पैरासाइट है, जो हमारा जो बेसिकली इस पर डिपेंड रहता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे. देन इसका जो फैमिली है बैक्टीरिया का, तो कौन सा फैमिली से है, इंट्रियो बैक्टीरियेसी. ठीक है. देन आता है रिजर्वर. सो बेसिकली जो है, सो ह्यूमंस आर ओनली नेचर रिजर्वर. रिजर्वर मीन्स क्या, जो कहाँ पे ये प्रेजेंट, मीन्स होस्ट इसका कौन रहता है, बेसिकली ये ह्यूमन पे ही ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है. एंड कैरियर स्टेट. सो बेसिकली रिकवर्ड इंडिविजुअल्स में कंटिन्यू टू शेड बैक्टीरिया थ्रू देयर फीसेस. तो बेसिकली क्या होता है, जो जो पेशेंट का रिकवर हो जाता है, रिकवर मीन्स क्या, जो पहले टाइफाइड था ठीक हो जाता है, तो उसका जो स्टूल होता है ना, मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हुए जाता है, उधर से भी इसका कंटेमिनेशन होने का चांस रहता है. ठीक है. देन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो टीको ओरल रूट रहता है, तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन अकर्स बाय इंजेक्शंस ऑफ, इंजेक्शन मीन्स क्या, इंटेक. ठीक है. इंटेक ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, मिल्क, रॉ वेजिटेबल्स. रॉ वेजिटेबल्स से क्यों होता है,
क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है हीट से। लेकिन वही चीज़ अगर कच्चा रहता है तो क्या रहता है, बैक्टीरिया मरता नहीं है, उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। देन फ्रूट वॉश्ड विथ कंटेमिनेटेड वाटर, अगर कोई फल है उसको कंटेमिनेटेड वाटर से अगर धो लिए हैं उसके बाद वो खाएं तो उससे भी ये फैलता है। देन नेक्स्ट क्या है, जो सोर्सेस, तो बेसिकली इसका जो सोर्स जो है, क्रोनिक कैरियर्स, इन्फेक्टेड पेशेंट्स, पुअर सैनिटेशन एंड पुअर हैंड हाइजीन, ये सब कॉज है, किस वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। सो रिस्क फैक्टर में कहाँ कहाँ पे होता है, बेसिकली क्राउडेड एरिया, ठीक है। क्राउडेड एरिया में मार्केट प्लेस, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गैदर रहता है। फ्लडेड एरिया, फ्लडेड एरिया में क्या होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर रहता है, वहाँ पे पानी अच्छा नहीं मिलता है पीने के लिए, ठीक है, तो उस जगह पे चांस ज़्यादा रहता है। पुअर सीवेज डिस्पोजल, सीवेज मीन्स क्या होता है, नाला उला जो होता है ना, का सही से अगर कहीं पे भी अगर उसको डायरेक्ट हम नदी या कोई वाटर बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं तो नाला में क्या रहता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर रहता है, वो पानी को भी कॉन्टेमिनेटेड कर देता है। तो ऐसे ये किधर चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर तक, मीन्स अगर पहुंच जाता है तो उससे भी होने का चांस बढ़ जाता है। देन आता है पैथोजेनेसिस। तो बेसिकली इसका कैसे फैलता है, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से कहाँ जाएगा, हम लोग कंज्यूम करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होते हुए पेयर्स पैचेस देन मैक्रोफेजेस। तो ये जो है ना हमारा इंटेस्टाइन के बाद का ये रीजन्स है, पेरियर्स पैचेस, ठीक है। देन मैक्रोफेजेस देन ब्लड स्ट्रीम, मैक्रोफेज को भी ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है, क्या करता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है, जो इसको जो बेसिकली मैक्रोफेज का काम क्या रहता है, जो उसको सिग्नल देता है, जो ये मीन्स क्या, जो फॉरेन सब्सटेंस है, हाँ, पेरियर पैच जो है ना, सो इसी का जो है ना बीच का इंडिविजुअल पार्ट है, बेसिकली ये हमारा जीआई ट्रैक्ट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सो बेसिकली ये कहाँ पहुंचेगा, जीआई ट्रैक्ट से सीधा ब्लड स्ट्रीम में। कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में से कहाँ जाएगा, लीवर में, हेपेटिक डक्ट के थ्रू, सॉरी हेपेटिक वेन्स के थ्रू, ठीक है। एंड उस लीवर से जो है, जो बाइल का जो हेपेटिक डक्ट रहता है उससे वो स्प्लीन में जाएगा, एंड स्प्लीन से बोन मैरो में, बोन मैरो से जो बेसिकली सेकेंडरी बैक्टीरियमिया, मीन्स बैक्टीरियमिया मीन्स किसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया जो है ना सो ब्लड स्ट्रीम में जो प्रेजेंट हो, ये EMI जहाँ लगेगा मीन्स वहाँ पे ब्लड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। देन से क्या होगा, टाइफाइड डिजीज कॉज करता है, क्लियर। मीन्स सिंपल है, जो हम लोग कोई भी सा भी कंटेमिनेटेड चीज कंज्यूम करते हैं तो सिंपल वे में क्या होता है, वो हमारा जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, जीआई ट्रैक्ट से किधर जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होके, एंड ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाता है, लीवर में, क्योंकि लीवर में पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, एंड लीवर से देन गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से जो है वो फाइनली क्या करेगा, तो सेकेंडरी जो है बैक्टीरिया जो फेज में चला जाएगा, मीन्स उसका ग्रोथ होते रहता है ना, एंड वहाँ पे जाके क्या करता है, सिस्टमिक इफेक्ट जो बैक्टीरिया अपना शो करेगा, मीन्स टाइफाइड कॉज करेगा, क्लियर। तो बेसिकली एंट्री ऑफ फूड, पहले क्या होता है, फूड का एंट्री होता है बॉडी में, तो मेनली तो हम लोग फूड को जो है सो कंज्यूम करते हैं, देन जो है तो सर्वाइव इन गैस्ट्रिक एसिड, तो ये बैक्टीरिया जो है ना गैस्ट्रिक एसिड में भी जिंदा रह जाता है, बेसिकली क्या करता है, HCl बैक्टीरिया को किल करता है। देन इच रिच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली कहाँ पे चला जाता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो लाइनिंग रहता है, जो एपिथेलियल सेल्स पे, वहाँ पे अटैच हो जाएगा, अटैच होके वो क्या करेगा, इन्वेड करेगा, इन्वेड किससे करेगा, पेयर्स पैचेस से, ठीक है। तो इधर से इन्वेड करके किधर जाएगा, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी का सेकेंड स्टेप में बेसिकली क्या होता है, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल, मीन्स क्या, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल में बेसिकली क्या होता है, सेल्मोनेला जो बेसिकली बैक्टीरिया है वो माइक्रोफेज को भी इन्वेड कर लेता है, ठीक है, वहाँ से भी वो सुरक्षित निकल जाता है, क्लियर। देन एवॉइड डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या है, माइक्रोफेज उसको किल नहीं कर पाता है, एंड देन क्या करता है, ये अपना नंबर को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, इनसाइड द माइक्रोफेजेस, मीन्स माइक्रोफेज का सेल के अंदर जब ही वो चला जाएगा, उस बताया था ना ये होस्ट का बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड वहाँ पे अपना नंबर सेल का काउंट बढ़ाना शुरू कर देता है, मीन्स पहले एक बैक्टीरिया था तो अभी
तो 2 से 4 ऐसे करके मिलियंस बिलियंस में चला जाएगा। देन ज़्यादा बैक्टीरिया होगा तो वो क्या करेगा, इफेक्ट शो करेगा। तो बेसिकली स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक्स, तो जो हमारा बॉडी में सर्कुलेशन कर रहा है वही तो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाएगा। देन थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या होता है, जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरिया जो है सो बेसिकली नंबर मल्टीप्लाई करने का कहाँ पहुँचेगा, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड गॉल ब्लैडर, यहाँ पे ये पहुँचेगा। देन इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी बैक्टीरिया डेवलप्स लीडिंग टू, जो सेकेंडरी जब ये यहाँ पे पहुँचने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो क्या करता है, जो बेसिकली परसिस्टेंट फीवर, टॉक्सेमिया, टॉक्सेमिया मीन्स क्या है, जो इसका बैक्टीरिया कोई भी चीज़ खाता है तो कुछ अपना वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट भी करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट। ठीक है, बैक्टीरिया का जो मेटाबोलाइट क्या रहता है, बेसिकली पॉइजनस ही होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारा ब्लड में वो रिलीज करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सेमिया। ठीक है, देन ये क्या कहता है, ऑर्गन्स जो बेसिकली इन इन्वॉल्वमेंट्स। देन इसका पैथोफिजियोलॉजी सेम था ना, वही दिया हुआ है, जो बेसिकली शॉर्ट में है, जो कंटेमिनेटेड फूड वाटर्स में क्या रहता है, एस्टाइफी बैक्टीरिया रहता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से पेयर्स पैचेस होते हुए मैक्रोफेज में इन्वेड करेगा, एंड मैक्रोफेज में इन्वर्ट करने के बाद वो प्राइमरी बैक्टीरिया फेज में आएगा। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होता है, अपना नंबर को मल्टीप्लाई करते रहता है। उसके बाद वो प्राइमरी जो है कहाँ जाता है, स्प्लीन, लीवर या अदर इंपॉर्टेंट या वाइटल ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे बोन मैरो हो गया। देन वहाँ पे पहुँचने का क्या होता है, ये सेकेंडरी बैक्टीरिया, एंड वो जो जब का जो सेकेंडरी बैक्टीरिया के बाद क्या करता है, वो अपना जो करेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम है वो शो करना शुरू करता है पेशेंट में, जो बेसिकली क्या है, टाइफाइड फीवर के तौर पे मीन्स परसिस्टेंट फीवर रहेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो बेसिकली क्या होता है, सिम्टम, तो कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस, मैलेज, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया एंड ड्राई कफ। ठीक है, देन जो क्लिनिकल साइंस जो है बेसिकली, तो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मीन्स तो इस हार्ट रेट। ठीक है, देन कोटेड टंग, टंग जो जीभ है ना उस पर लगेगा जो कुछ लेयर सा जमा हुआ है। देन रोज स्पॉट मीन्स चक्कर बोलते हैं ना हिंदी, तो लाल लाल पैचेस हो जाता है। देन हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली क्यों होगा, क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से लीवर का साइज इनलार्ज हो जाता है। देन स्प्लेनोमेगली, स्प्लीन का भी जो है साइज को इंक्रीज करेगा। एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल का जो है सो बेसिकली क्या करता है, जो उसका फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देता है। ठीक है, देन डायग्नोसिस टेस्ट, तो बेसिकली जो लैब डायग्नोसिस टेस्ट में ब्लड कल्चर, क्योंकि ब्लड के थ्रू उसका ट्रांसमिशन होता है, तो इसमें जो बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक जैसे ही बैक्टीरिया का इन्वेजन हुआ तो पहले भी थोड़ा सिम्टम दिखाएगा, तो फर्स्ट वीक में ये इसके थ्रू करते हैं। देन सेकेंड में जो क्या है, स्टूल कल्चर, स्टूल में जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो स्टूल में भी आएगा ही, तो स्टूल से सैंपल लेके उसमें बैक्टीरिया का ग्रो करवाएगा। देन ग्राम स्टेनिंग करके देखेगा, अगर ग्राम स्टेन को वो रिटेन नहीं करता है मीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है यूरिन कल्चर, तो यूरिन कल्चर में भी समटाइम्स पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। देन बोन मैरो कल्चर, बोन मैरो क्यों करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी फेज का यहीं से होता है, तो बेसिकली ये हाई सेंसिटिविटी टेस्ट है। एंड विडल टेस्ट, तो बेसिकली मोस्टली जो टेस्ट होता है टाइफाइड का, तो विडल टेस्ट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, टाइफाइड का जो जांच है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, देन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पीसीआर टेस्ट भी होता है, जो इसमें ये हाईली सेंसिटिव है मीन्स एक्यूरेट है। ठीक है, एंड लेकिन कॉस्टली भी है। नेक्स्ट है विडल टेस्ट, तो विडल टेस्ट जो बेसिकली क्या करता है, एंटीबॉडी जो बेसिकली है उसको डिटेक्ट करेगा, ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन, ये माइक्रोब्स पे है। तो ठीक है, देन एडवांटेज, तो ये कॉस्टली उतना नहीं है, इसलिए इसको मोर प्रीफर किया जाता है। ठीक है, मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इजिली अवेलेबल, तो इजिली अवेलेबल भी है। देन इसमें जो वीक पॉइंट क्या क्या सब है, तो फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है सो इफेक्टेड भी नहीं रहता है, मीन्स नॉर्मल फीवर है, लेकिन इसमें क्या दिखा देता है, पॉजिटिव रिजल्ट दिखा देता है। फॉल्स निगेटिव मीन्स पेशेंट को है इन्फेक्शन, ठीक है, टाइफाइड, लेकिन उसको तो क्या दिखाएगा, तो नॉर्मल फीवर है। ठीक है, तो ये होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
नेक्स्ट है लेस रिलायबल्स इन इंडेमिक रीजन। सो इसको ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यही है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए मोस्टली इसको प्रीफर करते हैं। इंडेमिक मीन्स क्या, जो लार्जर पॉपुलेशन में हुआ है तो उस जगह पे इसको हम फिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक भी पेशेंट को अगर हम पॉजिटिव था उसको अगर निगेटिव शो कर दिए तो क्या होगा, तो वो भी और फिर से स्प्रेड होने का चांस रहेगा। देन कॉम्प्लिकेशंस, तो बेसिकली इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे इंटेस्टाइनल हैमरेज। हैमरेज मीन्स क्या, जो ब्लीडिंग, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है तो वो अपना मैक्रोफेज को भी इन्वेड कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकता है। देन इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स क्या, जो होल होना, ठीक है, पोर होना। तो अगर इंटेस्टाइन में पोर होगा तो क्या होता है, अल्सर कॉज करता है। देन पेरिटोनाइटिस, तो जो हमारा पेरिटोनियल जो कैविटी रहता है ना, तो उसका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ITIS लगा हुआ है, बताइए थे माइक्रोफेज है तो वो क्या करता है, इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है। देन आता है तो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, तो बेसिकली सेप्टिक शॉक, निमोनिया। निमोनिया भी होने का चांस बढ़ा देता है, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद कौन सा आता है, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्यों करेगा, क्योंकि लीवर पे इम्पैक्ट करता है। मेनेंजाइटिस, तो बेसिकली ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस कर लेता है तो मेनेंजेस का जो लेयर है उसको भी इन्फ्लेम करेगा। ऑस्टियोमेलाइटिस, बेसिकली क्या होता है, जो बोन सेल्स को क्या करता है, ये वीक करना शुरू करता है, कैल्शियम का लेवल को डिक्रीज करके। देन इंसेफ्लोपैथी, तो ये हमारा जो ऑर्गन से रिलेटेड जो अदर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी जो है, ये जैसे जो हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, तो ये सब जो कॉज कर रहा था तो ये सब इम्पैक्ट करता है। देन प्रिवेंशन, जो बेसिकली तो एक तो होता है फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन जो मेडिसिन के थ्रू करते हैं, एक होता है जो मीन्स प्रिवेंशन मीन्स कैसे हम अपना जो जैसे डाइट में सुधार करके। तो पहला क्या है, जो सेफ वाटर को पीना है। अगर सेफ हमको लगता है जो पानी अच्छा नहीं है उसको बॉयल कर लेना है, ठीक है। बॉयल करने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगा। देन फिल्टर वाटर को प्रीफर करना है। देन पर्सनल हाइजीन में क्या करना है, जो हाथ को साफ रखना है, ठीक है। देन सेफ फूड हैंडलिंग, तो कुछ भी हम खाते हैं तो उसको प्रॉपर वाश होना चाहिए। देन एनवायरमेंटल मेजर्स, तो बेसिकली प्रॉपर सुएज डिस्पोजल मीन्स कोई सा भी कॉन्टामिनेटेड हाउस होल्ड जो गार्बेज रहता है तो उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करना है, इससे नहीं कहीं पे भी डंप कर दिए, ठीक है। फूड सैनिटेशंस को मेंटेन करना है, जो मीन्स क्या, जो प्रॉपर कुक्ड फूड हो एंड विथ प्रॉपर हाइजीन के साथ। देन वैक्सीनेशन, तो बेसिकली जो है वैक्सीनेशन जो जहाँ पे ज़्यादा एपिडेमिक वाला केस रहता है ना, मीन्स लार्ज एरिया का पॉपुलेशन अफेक्टेड रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो वैक्सीनेशन करवाना है। कि वैक्सीनेशन क्या करता है, बेसिकली जो हमारा टी हेल्पर सेल्स है उसको हेल्प करता है, जो एंटीबॉडी पहले से वो बना के रखता है, जो अगर बैक्टीरिया आएगा तो उसको पहले ही किल कर देंगे। देन टाइफाइड वैक्सीन, तो बेसिकली जो है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन नाम है इसका, जिसको TCV बोलते हैं, तो ये मोस्ट प्रिफर्ड वैक्सीन है। देन VI पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, तो बेसिकली ये इंजेक्टेबल मोड में रहता है, मीन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। देन ओरल TY21A वैक्सीन, तो बेसिकली ये लाइव एट्यूनेटेड ओरल वैक्सीन रहता है। लाइव एट्यूनेटेड किसको बोलते हैं, मीन्स बैक्टीरिया रहेगा एस टाइप ही, लेकिन वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। एक्टिव फॉर्म ना हमारे बॉडी में ना कोई भी कॉज करता है। अगर वो बैक्टीरिया है लेकिन उसको इनएक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है, तो वो जैसे ओरियो और ये पोलियो का सब लोग ड्रॉप पिए, सेम ऐसे ही ओरल डोज में लिया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया रहता है, जिंदा रहता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मीन्स वो एक्टिव नहीं रहता है। क्लियर। देन ट्रीटमेंट, तो बेसिकली एंटीबायोटिक से ही करेंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक जो कॉमनली यूज होता है तो सेफ्ट्रियाजोन, मोस्टली सेफ्ट्रियाजोन ही प्रीफर होता है, ठीक है। रेयर केस में एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्ट्रियाजोन एंड सिफेक्जिम जो है मोस्टली प्रीफर्ड है, इसके अलावा सिफोडॉक्सिन, ठीक है। देन सपोर्टिव मैनेजमेंट, तो ओरल IV फ्लूइड मीन्स अगर किसी का बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया तो ओरल IV फ्लूइड को देने से इलेक्ट्रोलाइट का करेक्ट लेवल को सही करना है। देन न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करना है इन्फेक्टेड पर्सन में, ठीक है। बेड रेस्ट प्रॉपर लेना है। देन फीवर मैनेजमेंट विथ पैरासीटामोल, क्योंकि परसिस्टेंट फीवर है तो फीवर क्या होता है, मीन्स बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसको लो करने के लिए पैरासीटामोल मीन्स
मीन्स एंटीपायरेटिक ड्रग में आता है ये पैरासीटामोल। देन मॉनिटर्स द कॉम्प्लिकेशंस, तो प्रॉपर जो है सो बॉडी का चेकअप मीन्स प्रॉपर स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए जो इन्फेक्टेड पर्सन में, ठीक है, या किसी में अगर सिम्टम लगता है तो जितना जल्दी है जांच करवा लें। देन समरी, तो बेसिकली जो टाइफाइड क्या है, तो बेसिकली जो परसिस्ट, ये एक एक्यूट डिजीज है जो बेसिकली क्या होता है, जो एस टाइफी बैक्टीरिया कॉज करता है, एंड इसमें क्या होता है परसिस्टेंट फीवर रहता है। परसिस्टेंट मीन्स क्या है, जो पैरासीटामोल खाने से भी वो फीवर थोड़ा देर के लिए रिड्यूस होगा, फिर ड्रग का इफेक्ट जाते ही फिर फीवर मुझ जाएगा। देन इस कौन सा रूट से ये स्प्रेड होता है, तो ओरल फेकल रूट से। देन ये जो है बैक्टीरिया सो बेसिकली कैसे इन्वेड, स्मॉल इंटेस्टाइन से इन्वेड होकर कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, लीवर में, लीवर से कहाँ जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में, एंड गॉल ब्लैडर से फिर से हमारा जो भी मेन वाइटल ऑर्गन्स है जैसे बोन मैरो, स्प्लीन, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना इम्पैक्ट शो करेगा हेपेटोमेगली या स्प्लीनोमेगली से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, जो बेसिकली कॉज सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, सिस्टम को जो है इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन मीन्स इम्पैक्ट करता है ये बॉडी में। देन ब्लड कल्चर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन फर्स्ट वीक में है, तो देन ये प्रीफर करना है। एंड एंटीबॉडीज आर द मेन ट्रीटमेंट, तो एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबॉडीज बोले, एंटीबायोटिक, जो बेसिकली एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक में भी जो है बेसिकली फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, इसमें कौन कौन सा आपका फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में कोई सा भी सिफिक सिफोडॉक्सिन एंड सेप्ट्रियाजोन्स के थ्रू। देन जो है वैक्सीनेशन में प्रॉपर टाइम टू टाइम लेना है, एंड बेसिकली जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, एंड देन सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना है जो डिजीज को प्रिवेंट कर दे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।